शुरू। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। स्टॉप। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। स्टॉप। कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। स्टॉप। पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। स्टॉप। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। स्टॉप। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। स्टॉप। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है। स्टॉप। जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। स्टॉप। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। स्टॉप। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है, तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। स्टॉप। यह जैसा है, वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। स्टॉप। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। स्टॉप। क्या तुम्हें मालूम है, मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेंप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। स्टॉप। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। स्टॉप। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। स्टॉप। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। स्टॉप। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था। स्टॉप। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। स्टॉप। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। स्टॉप। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। स्टॉप। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। स्टॉप पैरा। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। स्टॉप। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। स्टॉप। लोग तो मांग के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। स्टॉप। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। स्टॉप। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। स्टॉप। लोग तो इत्र चुपड़ कर
फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। स्टॉप। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। स्टॉप पैरा। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। स्टॉप। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। स्टॉप। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्योछावर होती है। स्टॉप। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। स्टॉप। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी, जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। स्टॉप। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे। स्टॉप। मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। स्टॉप पैरा। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है। स्टॉप। अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। स्टॉप। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। स्टॉप। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। स्टॉप। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। स्टॉप। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। स्टॉप। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। स्टॉप पैरा। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। स्टॉप। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पुस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। स्टॉप। वहीं मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे, क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंबन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। स्टॉप। उसने कहा, आवत जात पनेहिया घिस गई, बिसर गया हरि राम, और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है, तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। स्टॉप। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। स्टॉप। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। स्टॉप। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे।
टिल्लों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदलकर घूम कर भी तो चली जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके। स्टॉप। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी, कॉमा, जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म पर तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। स्टॉप। तुम्हारी यह पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ, और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। स्टॉप। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, कॉमा, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई, पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। फुल स्टॉप।